दोस्तों, आपने अपने आसपास के लोगों को जीव जंतुओं से प्यार करते हुए तो जरूर देखा होगा। दोस्तों, इंसानों का जो सबसे नजदीकी रिश्ता है जानवरों का, वो है कुत्ते से, क्योंकि ये दिखने में मासूम और बड़े ही वफादार होते हैं। इसीलिए इंसान अब इसे अपने घर के साथ साथ अपने बेडरूम तक भी ले जाने लगे हैं। लेकिन दोस्तों, केंद्र सरकार अब कुत्ते पालने के पीछे एक सख्त नियम लाने वाली है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में ये देखा जा रहा है कि बार बार पालतू कुत्ते लोगों को काट लेते हैं या उनकी जान ले लेते हैं। इसीलिए केंद्र सरकार ने कुल 23 विदेशी नस्लों के कुत्तों पर बैन लगाने का विचार किया है। साथ ही इन कुत्तों के विदेश से लाने पर यानी इंपोर्ट करने पर, साथ ही प्रजनन यानी इनसे बच्चे पैदा करने पर और इनको बेचने पर पूरी तरह पाबंदी लगाने पर जुटी है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर कौन कौन सी नस्ल के ये कुत्ते हैं, आखिर इन 23 नस्ल के कुत्तों को ही क्यों बैन किया जा रहा है, और अगर इन 23 नस्लों में से कोई एक कुत्ता किसी के पास है तो वो क्या करेगा। दोस्तों, सभी सवालों के जवाब जानने से पहले स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से गोगिलियो के शानदार से एपिसोड पर। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपनों तक शेयर कर ये खास जानकारी जरूर पहुंचा देना, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पिछले कुछ सालों से भारत के अलग अलग एरिया में अलग अलग जगह पर ये जो पालतू कुत्ते हैं ये अपने आसपास के लोगों को काट लेते हैं या फिर कई बार जान भी ले लेते हैं। इसीलिए दिल्ली के हाईकोर्ट में किसी ने याचिका दायर की। उसमें उन्होंने बताया कि सरकार इस पर कोई भी एक्शन ले सकती है लेकिन ले नहीं रही है। इसीलिए दिल्ली की हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर कहा कि अगले 3 महीने में ही इस समस्या का समाधान ढूंढ लिया जाए। तो दोस्तों, आनन फानन में केंद्र सरकार ने एनिमल वेलफेयर बॉडीज के नाम की एक संस्था बना दी। उसमें सभी एक्सपर्ट्स लोगों को रखा गया। दोस्तों, ये जो एक्सपर्ट्स थे इन्होंने एक रिपोर्ट पेश की फिर से हाई कोर्ट में, जिसके अंदर इन्होंने बताया कि भारत में रहने वाले या मिलने वाले सभी कुत्ते इतने जानलेवा या खतरनाक नहीं है, बल्कि विदेशों से आई कुल 23 नस्ल के कुत्ते ही ऐसे हैं जिन्होंने ज्यादातर इन घटनाओं को अंजाम दिया है। जैसे ही ये रिपोर्ट हाईकोर्ट में सामने आती है, वैसे ही केंद्र सरकार तुरंत चिट्ठी लिख बाकी सभी राज्यों को ये निर्देश देती है कि आपके राज्य में इन 23 नस्लों के कुत्तों से होने वाली मिक्स ब्रीड को रोक दिया जाए। साथ ही नगर निगम से मिलने वाले लाइसेंस पर रोक लगा दी जाए और ये भी ख्याल रखा जाए कि इन 23 नस्लों के कुत्तों को बेचा ना जाए। अब दोस्तों, बड़ा सवाल तो ये है कि इन 23 नस्लों में से अगर कोई एक नस्ल कोई पाल भी रहा है तो वो बेचारा क्या करेगा। तो दोस्तों, ये जो चिट्ठी गई थी राज्यों के पास, इसमें ये भी कहा गया था कि अगर किसी व्यक्ति के पास इन 23 नस्लों में से किसी एक नस्ल का कुत्ता है तो उस व्यक्ति को तुरंत इन कुत्तों की नसबंदी करवाने को कहें, ताकि इन कुत्तों से हुए बच्चे फिर से ऐसी घटनाओं को अंजाम ना दे। अब दोस्तों, जरूरी सवाल ये है कि आखिर ये जो 23 नस्ल के कुत्ते हैं ये कौन कौन सी नस्लें हैं, तो उसके बारे में आप जान लीजिए। दोस्तों, सबसे पहले आता है पिटबुल, टोसा इनू, अमेरिकन स्टेफोर्डशायर, कॉकेशियन, बुलडॉग, फिला, डोगो अर्जेंटिनो, बोज बोयल, केंगला, रोटवीलर, रशियन शेफर्ड, साउथ रशियन शेफर्ड, टोरनजैक, तोसा एंड अकीता, मिस्टिफ, टेरियर्स, रोडेशियन, वोल्फ, कैनेरियो, अकबास, कैन कोर्सो और बैंडोग। अब अगला सवाल यह है कि आखिर पूरी दुनिया के सभी कुत्तों को छोड़कर इन 23 नस्लों के कुत्तों को ही खतरनाक क्यों माना जा रहा है। तो दोस्तों, इसके लिए एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि ये जो 23 नस्ल के कुत्ते हैं ये ठंडी जगहों पर रहते हैं, उन्हें लोग अपने देश में ले आते हैं, लेकिन भारत की जलवायु के हिसाब से तो ये कुत्ते बने ही नहीं है। इसलिए इनका स्वभाव ज्यादा ही चिड़चिड़ा हो जाता है जब इन्हें अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता। इसके अलावा दोस्तों, इन कुत्तों को हर रोज 30 से 60 मिनट तक टहलाने की जरूरत यानी इन्हें चलाने की जरूरत होती है, जो कि हर किसी कुत्ते मालिक को पता ही नहीं होता। वो सिर्फ इन्हें शौक के लिए पालते हैं और ये छोटे छोटी आदतें इन कुत्तों में एग्रेसिव व्यवहार पैदा करता है। साथ ही आपने देखा होगा कि हमारे भारत के जो आम कुत्ते होते हैं वे रोटी सब्जी या कोई भी अन्य चीज खाकर जीवित रह जाते हैं, लेकिन वहीं पर अगर इन कुत्तों को देखा जाए तो ये जो नस्ल के कुत्ते हैं ये सभी जंगली हैं और इनकी डाइट भी अलग है और इनकी डाइट बाकी कुत्तों से ज्यादा भी है। कुल मिलाकर इन सभी कारणों से ये कुत्ते ज्यादा एग्रेसिव, ज्यादा खतरनाक और ज्यादा गुस्सैल हो जाते हैं। वैसे तो दोस्तों, कुत्ता पालना आपका मौलिक अधिकार है, लेकिन इस मौलिक अधिकार के पीछे एक नियम भी है जिससे आम लोगों की रक्षा हो सके। इसीलिए जब भी आप कोई कुत्ता या कोई भी जानवर पालते हैं तो अपने नजदीकी नगर निगम ऑफिस जाकर उसका रजिस्ट्रेशन करवाएं।
दोस्तों अगर कुत्तों का रजिस्ट्रेशन करवाने जा रहे हैं तो याद रखें आपके कुत्ते को रेबीज का टीका लगा होना चाहिए, उसके बाद ही ये रजिस्ट्रेशन हो पाएगा। इस रजिस्ट्रेशन की कुछ फीस भी ली जाती है। अब उससे भी ज्यादा जरूरी आपके लिए जानना यह है कि अगर मान लीजिए आपने कोई कुत्ता पाला हुआ है और वो कुत्ता किसी को काट लेता है या किसी की जान ले लेता है तो उस पर आप पर कार्रवाई होगी या नहीं। तो दोस्तों आपको बता दें कि कोई भी पालतू कुत्ता अगर किसी को काट लेता है, कोई नुकसान कर देता है तो आईपीसी धारा 337 के तहत कुत्ते के मालिक पर कार्रवाई होती है। इसमें 6 महीने तक की जेल हो सकती है। इसके अलावा अगर आपका पालतू कुत्ता किसी की जान ले लेता है तो इसमें आईपीसी धारा 304 के तहत 10 साल की कैद हो सकती है। इसके अलावा और भी ज्यादा खास बात तो इसमें है कि अगर मान लीजिए बिना किसी इरादे के अगर किसी जानवर की हत्या कर दी तो उसके ऊपर आईपीसी धारा 304A के तहत 2 साल की सजा या जुर्माना हो सकता है। ये दोनों भी लगा दिए जाए। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज की ये पूरी जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, इसलिए इस वीडियो को अपनों तक शेयर करना मत भूल जाना। आज के लिए इतना ही। हमारा वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद और आप लगातार देखते रहिए। होगी लियो।